हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक कंपैरिजन वीडियो साझा करने वाला हूं। अभी मैंने एक दो दिन पहले ही एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था टाटा नेक्सॉन, अपडेटेड टाटा नेक्सॉन, वो भी 2025 वाली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और उसमें कंपनी ने टोटल 3 वेरिएंटों को लॉन्च किया था। नया वाला वेरिएंट जो कि है प्योर प्लस, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस पीएस। इन तीनों ही वेरिएंटों में से जो प्योर प्लस वेरिएंट है वो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है इन तीनों ही वेरिएंटों में से, और इसमें आपको सभी प्रकार के ऑप्शन कंपनी देती है। पेट्रोल, डीजल दोनों ही इंजन विकल्प, उसके साथ साथ मैनुअल और यहाँ पर आपको एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प और सीएनजी का विकल्प भी कंपनी इस मॉडल में दे देती है, जिसके कारण से ये सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम प्योर प्लस को कंपेयर करने वाले हैं सबसे चहीती 7 मीटर एसयूवी मारुति ब्रेजा की वैल्यू फॉर मनी मॉडल VXI के साथ। दोनों ही मॉडलों की प्राइसेस एकदम सेम है। यहाँ पर आपको जो टाटा नेक्सॉन है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है 9.70 लाख रुपए और यहाँ पर मारुति ब्रेजा का भी एक शोरूम कॉस्ट है 9.70 लाख रुपए। तो दोनों ही मॉडल्स बहुत ही अधिक मात्रा में वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स है और दोनों ही चाहने वाले एसयूवीज के जो कस्टमर वगैरह है वो भी यहाँ पर थोड़े संकट में आएंगे किसको हमें प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि नेक्सॉन का ये वेरिएंट भी सबसे वैल्यू फॉर मनी है और यहाँ पर ब्रेजा का ये मॉडल भी सबसे वैल्यू फॉर मनी है। और ब्रेजा में भी आपको सभी प्रकार के विकल्प इस वेरिएंट में भी मिल जाता है। आपको यहाँ पर पेट्रोल का विकल्प मिलता है और सीएनजी का भी विकल्प मिल जाता है। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी विकल्प यहाँ पर ब्रेजा VXI में मिल जाता है। तो ऐसे में किसको प्रेफर करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो दोनों ही गाड़ियां 7 मीटर एसयूवीज है, इसलिए दोनों ही गाड़ियों की लेंथ 3995 मिलीमीटर होने वाली है। अब यहाँ पर विड्थ की बात करें तो नेक्सॉन में आपको 1804 मिलीमीटर की, जबकि ब्रेजा में 1790 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है, यानी कि 14 मिलीमीटर की थोड़ी सी ही बढ़त आपको यहाँ पर नेक्सॉन में मिल जाती है। अब बात करते हैं हाइट की। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको मिलता है 1620 मिलीमीटर की, ब्रेजा में मिलता है 1680 मिलीमीटर की, यानी कि 60 मिलीमीटर अधिक हाइट आपको यहाँ पर ब्रेजा ऑफर करती है नेक्सॉन के मुकाबले। अब यहाँ पर व्हील बेस की बात करें तो नेक्सॉन में आपको 2498 मिलीमीटर की, जबकि ब्रेजा में आपको 2500 मिलीमीटर की व्हील बेस ऑफर करी जाती है, यानी कि 2 मिलीमीटर कम है, जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ये आपको वास्तव में देखने में भी नहीं मिलेगा। ये केवल डिजाइन के ऊपर है, 2 मिलीमीटर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। 2 मिलीमीटर यानी कि इतना सही होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अब बात करें गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर नेक्सॉन ऑफर करती है 208 मिलीमीटर की, जबकि ब्रेजा ऑफर करती है 198 मिलीमीटर की, यानी कि 10 मिलीमीटर अधिक यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको नेक्सॉन में ऑफर करी जाती है। परंतु आपको ब्रेजा में जो मिलता है वो कम नहीं है, वो भी सफिशियंट है। यहाँ आपको नेक्सॉन में थोड़ी और एक्स्ट्रा बेटर मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको नेक्सॉन में 382 लीटर की, जबकि ब्रेजा में आपको 328 लीटर की मिलती है। और टायर साइज की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 16 इंचेस की स्टैंडर्ड व्हील साइज ऑफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर डायमेंशन को कंपेयर करें तो बहुत यहाँ पर आपको वो अलग देखने में नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको सफिशिएंट केबिन स्पेस दोनों ही कंपनियां ऑफर करती है, चाहे वो सामने की हो या फिर पीछे की हो। यहाँ पर आपको जो थोड़ा बहुत अंतर देखने में मिलेगा, ब्रेजा की हाइट अधिक आपको मिल जाएगी, जबकि यहाँ पर नेक्सॉन में आपको 10 मिलीमीटर की अधिक आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और यहाँ पर नेक्सॉन में आपको बूट स्पेस आपको थोड़ी अधिक मिल जाएगी। बस इतना ही मोटा मोटा अंतर है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको भरपूर मात्रा में केबिन स्पेस दोनों ही गाड़ियों में ऑफर करा जाता है। आपको यहाँ पर अगर दोनों ही गाड़ियों को बाहर से देखोगे तो ब्रेजा आपको थोड़ी बड़ी और ऊंची नजर आएगी, जो आपको एक्स्ट्रा जो हाइट मिल रहा है उसके कारण से, जबकि नेक्सॉन में आपको 10 मिलीमीटर के अधिक ग्राउंड क्लियरेंस और थोड़ा एक बैग और आप कैरी कर पाओगे, उतना अधिक आपको यहाँ पर बूट स्पेस ऑफर करी जाती है। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको यहाँ पर 9,70,000 रुपए में पेट्रोल इंजन ऑफर करा जाता है। नेक्सॉन में आपको मिलता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर टार्बोचार्ज रेवोटन पेट्रोल इंजन, जो आपको लगभग 118 bhp के साथ 170 Nm टॉर्क तैयार करके देता है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ AMT गियर बॉक्स का भी विकल्प इस वाली वेरिएंट में मिल जाती है
और 17.14 से लेकर 17.44 केएमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम करा जाता है। जबकि ब्रेजा में आपको मिल जाता है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन, जो यहाँ पर आपको तैयार करके देता है 102 bhp के साथ 137 Nm टॉर्क, 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड जेन्युइन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको मिलता है। उसके साथ कंपनी यहाँ पर आपको 17.47 केएमपीएल से लेकर ऑलमोस्ट 20 केएमपीएल 19.80 केएमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम करती है। अब यहाँ पर इंजन विकल्पों में से अगर किसी को चुनने की बारी आए तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ी पंची परफॉर्मेंस चाहिए अपने गाड़ी से तो यहाँ पर आप नेक्सॉन को प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर आपको एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए, रिलायबल इंजन चाहिए, या फिर आपको आपके गाड़ी से थोड़ा माइलेज चाहिए, परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, या फिर अगर आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली कोई सफर मीटर एसयूवी लेनी है तो यहाँ पर आप ब्रेजा को प्रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की। तो कंफर्ट फीचर्स में यहाँ कोई बहुत बड़ा अंतर देखने में नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको लगभग एक जैसा ही फीचर दोनों ही कंपनियां ऑफर करती है। जैसे कि दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑल फोर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल वार्ड फ्रेम्स, उसके साथ साथ आपको एसी मिल जाती है। परंतु यहाँ पर आपको नेक्सॉन में मैनुअल एसी मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी मिलती है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको पीछे रेयर एसी वेंट भी कंपनी देती है। अब यहाँ पर हेडलैम्प्स की बात करें तो ब्रेजा में आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स और एलईडी टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलता है। यानी कि हेडलैम्प भी आपको एलईडी में मिलता है और पीछे का जो टेल लैंप है वो भी आपको यहाँ पर एलईडी सेटअप के साथ मिल जाता है। टच स्क्रीन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में टच स्क्रीन उपस्थित है, परंतु यहाँ पर आपको नेक्सॉन में नया वाला 10.24 इंच टच स्क्रीन मिल जाती है हार्मन के ओर से, और इसके साथ आपको वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी 4 स्पीकर का सेटअप कंपनी देती है। जबकि ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा में आपको यहाँ पर थोड़ी कॉस्ट कटिंग मिलती है। ब्रेजा में आपको पुराना वाला जो स्मार्ट प्ले स्टूडियो था, पुराना वाला जो इंग्लिश में अभी भी आता है, तो वो वाला मिलता है। तो इसमें आपको वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलती है, वायरलेस नहीं मिलता। तो ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। और उसके साथ साथ 4 स्पीकर आपको इस वाली मॉडल में भी मिल जाता है, और रिमोट कीलेस एंट्री आपको नेक्सॉन और ब्रेजा दोनों में ही मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट एक जैसे ही फीचर मिलता है। हाँ, ड्राइवर का जो सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। तो यहाँ पर कंफर्ट फीचर का आप देख ही सकते हो, डेली यूजेबल सभी फीचर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने में मिलता है, जैसे कि ब्रेजा में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि यहाँ पर नेक्सॉन में आपको 10.24 इंच का एचडी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले का सुविधा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको यही चुनना है, आपको गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए या फिर टच स्क्रीन वो बड़ा वाला चाहिए और उसमें आपको वायरलेस कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर आप इनको चुन सकते हो किसको आपको अधिक प्रेफर करनी है, और उनमें से कोई एक आप यहाँ पर ले सकते हो। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम फीचर ही मिलता है, उसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर की। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नेक्सॉन में आपको ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों के ही ओर से पूरे 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग दोनों ही कंपनियां ऑफर करती है। तो आपको क्रैश टेस्ट को लेकर कोई भी दिक्कत में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्रैश टेस्ट प्रूफ ये गाड़ी हो चुकी है और वो भी पूरे 5 स्टार रेटेड। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रियर पार्किंग कैमरा, ये सब कुछ आपको नेक्सॉन में मिल जाता है। जबकि ब्रेजा की बात करें तो ब्रेजा में आपको ग्लोबल एनकैप के ओर से 4 स्टार की रेटिंग मिलती है, पुरानी वाली 4 स्टार रेटिंग। उसके साथ आपको यहाँ पर डुअल एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर यहाँ पर मिल जाती है। तो सेफ्टी को लेकर कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको भर के सेफ्टी फीचर कंपनियां ऑफर करती है, और दोनों ही गाड़ियों में आपको क्रैश टेस्ट एजेंसी का थप्पा भी लगा हुआ है। यहाँ पर ब्रेजा में केवल एक ही नेगेटिव पॉइंट है, आपको ब्रेजा में बेस मॉडल से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, इसीलिए आपको VXI में भी कंपनी ऑफर करती नहीं है। जो यहाँ पर नेक्सॉन के प्लस पॉइंट है, आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाती है। तो ये एक थोड़ा ब्रेजा का माइनस पॉइंट हो जाता है, और यहाँ पर नेक्सॉन का ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी क्रैश टेस्ट प्रूफ दोनों ही गाड़ियां है।
अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में ब्रेजा और नेक्सॉन दोनों का ही एक शोरूम कॉस्ट है 9.70 लाख रुपए। तो ऐसे में आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको सीएनजी का विकल्प मिल जाता है, दोनों ही गाड़ियों में आपको पेट भर के सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट फीचर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। तो ऐसे में यही आपका विडंबना तैयार होता है कि किसको हमें प्रेफर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक झटके में ही एक ही आंसर करूंगा। अगर आपको थोड़ा पंच परफॉर्मेंस चाहिए, उसके साथ साथ ये जो कंफर्ट फीचर है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको नेक्सॉन ऑफर करती है। तो अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, पंच परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट फीचर, उसके साथ साथ आपको सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो यहाँ पर आप नेक्सॉन को प्रेफर कर सकते हो। वरना अगर आपको एक जेन्युइन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ कोई 7 मीटर एसयूवी लेनी है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कम होगा तो भी कोई समस्या नहीं है, थोड़ा अच्छा माइलेज चाहिए, अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आपको कंफर्ट फीचर ठीक ठाक चाहिए, सेफ्टी पैकेज भी आपको ठीक ठाक चाहिए, क्रैश टेस्ट रेटिंग अगर मिले तो वो भी अच्छा है। तो ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप मारुति ब्रेजा को प्रेफर कर सकते हो। दोनों ही गाड़ियां बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स हैं। तो यहाँ पर जिसका प्रेफरेंस, अगर आपको अच्छा पंच परफॉर्मेंस चाहिए नेक्सॉन को प्रेफर करना, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा माइलेज चाहिए, पंच परफॉर्मेंस ना हो तो भी चलेगा, तो यहाँ पर आप मारुति ब्रेजा को प्रेफर करिए। इसमें आपको इन सब के साथ अच्छी रीसेल वैल्यू, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, ये सब कुछ मिल जाती है और पूरी की पूरी एक रिलायबल प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये सब कुछ अगर आप चाहते हो तो ब्रेजा को प्रेफर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।